नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 1 जून 2024 को सायंकाल 3:58 पर मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब मंगल का गोचर मीन राशि से मेष राशि में होने जा रहा है, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है और अग्नि तत्वीय राशि है। अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होकर मंगल रोचक नामक महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। तो 4 राशियों को इस रोचक राजयोग का भी बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। मंगल 12 जुलाई की शाम तक अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। मंगल के मेष राशि में गोचर काल के दौरान मंगल पर कुंभ में बैठे हुए शनिदेव की दृष्टि भी पड़ती रहेगी। शनिदेव भी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है और तीसरी दृष्टि से वो मंगल को, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में विराजमान होंगे, उन पर दृष्टि डालेंगे। अब शनिदेव और मंगल के स्वभाव में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि मंगल देव इम्पेशेंस के कारक हैं। मंगल देव को सारी चीज़ें जल्दी जल्दी चाहिए। अगर जल्दी से उनका कार्य नहीं होता तो वो अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं, लेकिन शनिदेव बहुत ही धीरे धीरे कार्य करते हैं और शनिदेव डिले करवाने के कारक भी हैं। तो जब शनिदेव की दृष्टि इस मंगल पर पड़ेगी तो ये आपके इम्पेशेंट नेचर को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और आपके कार्यों में बाधा रुकावटें उत्पन्न करेंगे और डिले उत्पन्न करेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर अग्रेशन और गुस्सा भी आ सकता है। मंगल आपको जोश, पराक्रम, हिम्मत, कॉन्फिडेंस सब कुछ देते हैं। आपको भी मेहनती और पराक्रमी और कर्मठ बनाते हैं। तो आपके सक्सेस हासिल करने के लिए और अपनी छाप छोड़ने के लिए, अपना प्रभाव लोगों पर जमाने के लिए और कॉन्फिडेंटली कोई कार्य करने के लिए, ऊर्जा और जोश उत्साह वाले कार्य करने के लिए मंगल का अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होना आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस मंगल पे जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, वो इस मंगल की बार बार परीक्षा लेते रहेंगे। वो इस मंगल को और ज़्यादा इम्पेशेंट बनाएंगे। मंगल से संबंधित सभी तरह के कार्यों को वो डिले करेंगे, जिस वजह से मंगल अपना पेशेंस लूज़ कर देंगे और फिर उनका गुस्सा और अग्रेशन बढ़ जाएगा। तो इस अवस्था में मंगल के इस गोचर का मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प्स पर जाकर सीधे अपने राशि की रीडिंग पर जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि आपके राशि के स्वामी मंगल देव आपकी ही राशि पर पूरे 42 दिनों तक गोचर करेंगे और आपके लिए रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। इस मंगल पर शनिदेव आपके आय भाव में बैठकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठकर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आपको थोड़े से कष्ट और थोड़ी सी परेशानी भी आने वाली है। रोचक राजयोग का आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके केंद्र स्थान पर, वो भी आपके राशि पर ही रोचक राजयोग बन रहा है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा जोशीले, उत्साही और हिम्मत वाले और कॉन्फिडेंट बनेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप अगर नौकरी पाना चाहते थे तो आपको नौकरी की अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। रोज़गार आपको मिल जाएगा। व्यापार में भी आपकी तरक्की और उन्नति होगी और आपके सभी लोगों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। आप लोगों की मदद भी करेंगे और आपको समय पर भाग्य का साथ भी मिल जाएगा। आपके मान सम्मान में अवश्य वृद्धि होने वाली है और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी पड़ेगी, जिससे आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं और आपको भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से अच्छा लाभ भी हो सकता है, अच्छा सौदा हो सकता है। बस आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और आपके सप्तम भाव पर भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास आ सकती है। इसलिए आप अग्रेसिव होने से बचिए और गुस्से में आकर या घमंड में आकर कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से बचिए। आप सामंजस्य बनाकर चलिए तो आपके दाम्पत्य जीवन में कोई खास परेशानी नहीं आएगी। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ेगी, जिससे आपको आकस्मिक धन लाभ होने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। रिसर्च वर्क के लिए भी ये दृष्टि और ये संबंध काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की खुद की राशि बनी हुई है। विदेश से लाभ कमाने के और विदेश से जुड़कर काम करने के लिए भी ये दृष्टि संबंध बहुत ही शुभ है, अच्छा है और गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी ये अच्छा है। अब मंगल आपको जोशीले, उत्साही और पराक्रमी तो बनाएंगे ही,
आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेंगे, लेकिन साथ में ये आपको इम्पेशेंट भी बनाएंगे और आपको जल्दबाज प्रवृत्ति का भी बनाएंगे कि आप जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजन ले लेंगे या फिर जल्दबाजी में आकर आप रिएक्ट कर जाएंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि इस मंगल पर पड़ेगी, जिससे आपके जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति से आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा डिले देंगे और आपके पेशेंस की परीक्षा लेते रहेंगे, जिससे आपको अग्रेशन भी हो सकता है। आप अपने गुस्से पर काबू रखिए, अपने अग्रेशन को कंट्रोल में करके रखिए और हनुमान जी की आराधना करते रहिए, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। वृषभ राशि, आपके व्ययेश और सप्तमेश मंगल आपके व्यय भाव में ही गोचर करेंगे, आपके राशि से द्वादश भाव में, तो आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। और ये मंगल आपको पराक्रमी और ऊर्जावान और जोशीला और उत्साही भी बनाएंगे, क्योंकि आपके पराक्रम भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन आपका ये पराक्रम और आपका ये जोश लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में वेस्ट हो सकता है और आपको कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप सभी तरह के वाद विवाद में पड़ने से बचिए। आप क्रोध में आकर कोई भी फैसला लेने से और आप क्रोध में आकर कुछ भी रिएक्ट करने से बचिए। आपके घर परिवार में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुटुंबीजनों से भी आपका विवाद हो सकता है, तो इन मामलों में भी आप सचेत रहिए। विद्यार्थियों के लिए गोचर अच्छा है। विद्यार्थी अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आप शिक्षा के क्षेत्र में किसी कंपटीशन में सफलता प्राप्त करना चाहते थे, तो आपको सफलताएं मिल जाएंगी। और आप ऋण लेकर भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप ऋण लेकर भी कार्य कर सकते हैं। हालांकि आपने पहले से जो ऋण लिया हुआ है उससे आपको कुछ परेशानियों का और चिंताओं का भी सामना करना पड़ जाएगा। और आपके जीवन साथी को भी स्वास्थ्य समस्याएं काफ़ी होने वाली है और जीवन साथी से भी आपका वाद विवाद हो सकता है। आपको व्यापार में भी वाद विवाद और लड़ाई झगड़ों में पड़ने की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और आपके धन की भी हानि हो सकती है। तो आप सभी तरह के मामलों में सचेत रहिए और आपको भी स्वास्थ्य समस्याएं काफ़ी होने वाली है। आपको यदि कोई ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, कोई ऐसी दिक्कत की थी कि ऑपरेशन करना पड़ रहा था, तो इस टाइम ड्यूरेशन में आप ऑपरेशन करने से बचिए, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस और ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ होने की संभावनाएं बन रही हैं। आपको कमर से नीचे के हिस्सों में और आपको पैरों में तकलीफ़ें हो सकती हैं और किसी तरह के रोग हो सकते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। बाकी विदेश से जुड़कर आप व्यापार कर सकते हैं। विदेश में आपको नौकरी या पदोन्नति मिलने के भी अच्छे अवसर बन रहे हैं। विद्यार्थियों को भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के भी अच्छे ही अवसर बन रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से आपको लाभ हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि इस मंगल पर पड़ने के कारण आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए और हनुमान जी की सेवा और आराधना करते रहिए। मिथुन राशि, आपके आय भाव में बैठे हुए मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर आपके लिए आय के अच्छे अच्छे स्रोतों का निर्माण करेंगे। आपके आय के स्रोतों को ये बढ़ाएंगे और आपको शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, सट्टा इत्यादि चीज़ों से आपको आकस्मिक धन लाभ भी दिलाएंगे और आपको व्यापार से भी ये काफ़ी लाभ दिलाएंगे। आप विदेश से भी व्यापार कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। आप ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का व्यापार करते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ होने वाला है। आप मेडिकल से संबंधित या फार्मास्यूटिकल से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, केमिकल या पेट्रोकेमिकल का आप बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा धन लाभ होने वाला है। आपके भाग्य भाव में बैठे हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आपके आय स्थान पर पड़ रही है, जिससे आपके आय के स्रोत तो बढ़ेंगे, लेकिन आपको धन आने में थोड़ी सी रुकावटों या थोड़ी सी दिक्कतों का और थोड़े से डिलेज का सामना करना पड़ेगा। इन मामलों में आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन आपके पास ज़रूर आएगा, हो सकता है थोड़ा रुक रुक के आए या फिर उस वक्त ना आए जिस वक्त आपको चाहिए, लेकिन धन आपको अवश्य मिल जाएगा। आय आपको ज़रूर होगी, थोड़ा सा डिले का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंगल की चौथी दृष्टि से आपके धन और आय भाव का संबंध बन गया है, तो आपके पैतृक धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी और उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। उससे जुड़े हुए सारे विवाद भी आपके खत्म हो जाएंगे। बस कुटुंबीजनों से आपको थोड़ा सा वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखिए। गर्भवती महिलाओं के लिए भी समय थोड़ा सा चिंताजनक है। आपको समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और आपको अपनी दवाइयाँ भी टाइम से ले लेनी चाहिए, वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और संतान से भी आपका वाद विवाद या मनमुटाव हो सकता है, तो उस मामले में भी आप थोड़े से सावधान रहिए। संतान को भी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, तो उस बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखिए और आपको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको चोट चपेट और दुर्घटना जैसी भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो आप वाहन चलाते वक्त भी काफ़ी सावधान रहिए और विरोधियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आप लड़ाई झगड़ों में पड़ने से बचिए और इस समय आप ऋण लेने और देने दोनों ही बातों से बचिए, वरना आपकी आय बाधित हो सकती है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप हनुमान जी की आराधना भी करते रहिए।
कर्क राशि, आपके दशम भाव में बैठे हुए मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर आपके लिए कुल दीपक राजयोग, रोचक नामक राजयोग और दिग्बली होकर आपके लिए करियर में श्रेष्ठ सफलता का सही समय लेकर आए हैं। ये गोचर काल आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। आपको इस गोचर काल के दौरान नौकरी मिलने के योग हैं, आपको व्यापार में उन्नति और तरक्की मिलने के योग हैं, आपको आपके कार्यक्षेत्र में अच्छी उन्नति और तरक्की मिलने के योग हैं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे इस गोचर काल के दौरान और आपके कार्यों से आपके समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपके परिवार की भी समाज में मान सम्मान में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उनका भी स्टेटस बढ़ेगा और आपका भी स्टेटस बढ़ेगा। मंगल यहाँ पर दिग्बली भी होते हैं, तो मंगल यहाँ पर आपको सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले हैं। आपको शनि की ढैया के कारण जो भी मानसिक परेशानियां और तनाव झेलने पड़ रहे थे, उससे राहत का समय लेकर आए हैं। ये आपके अति विशिष्ट कारक ग्रह मंगल आपके दशम भाव में बैठकर आपको सभी तरह के क्षेत्रों में सफलताएं और जीत दिलाएंगे। आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी, आपको कंपटीशन में सफलताएं मिलेंगी, आपको प्रेम संबंध के मामलों में भी सफलताएं मिल सकती हैं। आप अपने प्रेम को विवाह में परिणित कर सकते हैं और आपके लिए संतान प्राप्ति, संतान उत्पत्ति के भी अच्छे योग बन रहे हैं। दाम्पत्य सुख में भी आपको बढ़ोतरी होने वाली है और जीवन साथी के सहयोग से भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी करियर में और करियर में आप इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे कि आपके सीनियर और आपके बॉसेस आपसे खुश हो जाएंगे और आपको प्रमोशंस ज़रूर मिलने वाले हैं। घर परिवार में भी आप सुखद समय व्यतीत करेंगे, आप आनंद का जीवन जिएंगे और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और घर में आपके मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं। भूमि वाहन भी आप खरीद सकते हैं। ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। आप अपनी कोई संपत्ति, अपनी कोई भूमि या भवन को बेचकर आप अच्छा खासा धन लाभ भी कमा सकते हैं। उसके लिए भी अच्छे अवसर बन रहे हैं। कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर आपके लिए सब ओर से बहुत अच्छा रहने वाला है। सब ओर से आपको सफलताएं और खुशियां आनंद देने वाला है। सिंह राशि, आपके भाग्य भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर आपके भाग्येश मंगल आपके भाग्य में 4 चांद लगा रहे हैं। मंगल आपके चतुर्थेश भी हैं और आपके भाग्येश भी हैं और आपके भाग्य भाव में बैठकर वो आपके लिए भूमि से जुड़े हुए कार्यों से और कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए कार्यों से अच्छे धन लाभ कमाने के अवसर भी लेकर आ रहे हैं। और आप भी यदि कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सबसे अच्छा समय है। आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, आपको अच्छे डील्स की प्राप्ति होगी। भाग्य के साथ से आपको नौकरी मिल सकती है और नौकरी में प्रमोशंस और पदोन्नति भी मिल सकती है और पिता के सहयोग से भी आप कोई नया व्यापार या नया कार्य शुरू कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलताएं मिलेंगी। आपको हर तरह के क्षेत्र में सफलताएं मिलने वाली है। उच्च शिक्षा प्राप्ति का भी ये अच्छा अवसर है। उच्च शिक्षा के स्थान पर बैठकर मंगल आपके द्वादश भाव से संबंध बना रहे हैं, तो आप उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश में सेटल हो जाना चाहते थे, तो उसके लिए भी अच्छा समय है। नौकरी में भी यदि आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश में ट्रांसफ़र लेना चाहते थे, तो उसके लिए भी ये फेवरेबल समय है। आपको इस समय उच्च शिक्षा के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट या अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी विदेश में और आपको विदेश में प्रमोशन होकर विदेश में आपका ट्रांसफ़र ज़रूर हो जाएगा और आप विदेश से भी लाभ कमा सकते हैं। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस से जुड़कर भी लाभ कमा सकते हैं। हालांकि आपके खर्चों में भी थोड़ी सी वृद्धि होने वाली है और थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। आप यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते थे, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में या फिर सेना, पुलिस या किसी भी तरह के फोर्सेस में यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते थे, तो उसके लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय है। आपको कंपटीशन में सफलता मिलकर सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे, दोस्तों से भी आपके संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों के साथ आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, छोटी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं या फिर आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। और घर परिवार के लोगों के साथ भी आपका अच्छा समय व्यतीत होगा और घर परिवार में भी आपके मांगलिक कार्यक्रम होंगे और जीवन साथी के साथ भी आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। तो मंगल का यहाँ पर बैठना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, आपके अष्टम भाव में आपके अष्टमेश मंगल गोचर करेंगे, जो कि आपके पराक्रमेश भी बनते हैं। पराक्रमेश और अष्टमेश होकर वो अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, जिससे आपके जीवन में कुछ परेशानियां और मानसिक चिंताएं भी आने वाली हैं। इस अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल पर छठे भाव में बैठे हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी, जिससे आपको स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। आपको चोट चपेट, घटना दुर्घटना की भी संभावनाएं हैं। आपके रक्त बह जाने की संभावना है, ऑपरेशन इत्यादि होने की भी नौबत आपको आ सकती है और आपको रक्त से संबंधित कोई बीमारी या कोई रक्त से संबंधित विकार आपको हो सकता है। आपको फोड़े फुंसी इत्यादि चीज़ें भी हो सकती हैं। आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है।
आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है और आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको स्वास्थ्य बिगड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर बैठे हुए मंगल आपको रिसर्च वर्क में या फिर आप गुप्त ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, गूढ़ विद्याओं, गूढ़ रहस्यों को आप जानना चाहते हैं, गुप्त विषयों को आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मंगल आपको अच्छा अवसर प्रदान कर रहे हैं। आप रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छा लाभ होने वाला है। रिसर्च वर्क के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं, विदेश से जुड़कर भी कार्य कर सकते हैं। बाकी आपको व्यापार के संबंध में परेशानियां आने वाली हैं और दाम्पत्य जीवन में भी आपको काफ़ी परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि मंगल अष्टम स्थान पर बैठकर आपके लिए मांगलिक दोष बनाते हैं, तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और आपका दाम्पत्य जीवन भी खराब हो सकता है। कुटुंबीजनों से आपका वाद विवाद हो सकता है और उनसे भी आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों से भी आपका विवाद हो सकता है, लेकिन वो विवाद बाद में सुलझ भी सकता है, क्योंकि वहाँ पर मंगल की स्वयं की ही राशि बनी हुई है। तो आप मंगल आपको काफ़ी जोशीला और पराक्रमी भी बनाएंगे, लेकिन आप जल्दबाजी में आकर कोई भी गलत फैसला लेने से बचिए और आप अपनी वाणी का सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। आप गुस्से में किसी को भी गलत बात बोलने से बचिए, वरना आपके घर के ही लोग, आपके परिवार के ही लोग आपके विरोधी बन सकते हैं और उनसे भी आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अष्टमेश मंगल का दृष्टि संबंध आपके आय भाव से भी बन रहा है, तो आपको आय से जुड़ी हुई परेशानियां भी आने वाली है। आपके धन की हानि हो सकती है, आपके आय के स्रोत बाधित हो सकते हैं और आपको व्यापार में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन सब सारे मामलों में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। वाद विवाद या लड़ाई झगड़ों में पड़कर भी आप अपने धन का नुकसान करवा बैठ सकते हैं और आप व्यापार में भी नुकसान उठा सकते हैं। तो आप किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़ने से बचिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद अवश्य चढ़ाइए। तुला राशि, आपके सप्तमेश और धनेश मंगल आपके सप्तम भाव में बैठकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर आपके लिए भी रोचक नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और मंगल का यह संबंध आपके दशम भाव से भी बन रहा है और आपकी राशि से भी बन रहा है। तो मंगल आपको काफ़ी ऊर्जावान, पराक्रमी, जोशीला, कर्मठ और कॉन्फिडेंट बनाएंगे और आपको सभी तरह के क्षेत्रों में सफलताएं दिलवाएंगे और मान सम्मान की प्राप्ति भी करवाएंगे। आप अपने करियर में और प्रोफेशन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाले हैं और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आपको नए और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और उन प्रोजेक्ट्स से आपकी तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यापार में भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता है और आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। और नया व्यापार शुरू करके भी या रिस्क लेकर भी आप कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। मंगल देव आपकी राशि के लिए कारक तो नहीं है, लेकिन आपके धनेश होकर वो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको व्यापार से अच्छा धन लाभ होने की पूरी संभावना है और आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। बस शनि की दृष्टि इस मंगल पर पड़ रही है और वो भी नीच की दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपको जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद करने से बचना चाहिए। आपको अपने बिजनेस पार्टनर से भी किसी भी तरह के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, वरना आपको बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ सकता है और आपको धन की हानि भी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है और आपके शादी होने के भी अच्छे योग बन रहे हैं। इस 42 दिनों के समय में आपको अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं, अच्छे मैरिज प्रपोजल मिलकर आपकी शादी तय हो सकती है, उसकी भी संभावनाएं बन रही हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको कुछ परेशानियां और मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। इन सारे मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है और आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। आपको उग्र होकर या फिर आपको गुस्से या अग्रेशन में होकर कुछ भी बोलने और किसी भी तरह से रिएक्ट करने से आपको बचना चाहिए, वरना आपको बहुत नुकसान और परेशानियां उठानी पड़ सकती। मंगल के इस गोचर काल के दौरान आप अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए और आप हनुमान जी की आराधना करते रहिए। हनुमान जी के मंदिर में उनको लाल चंदन की माला जरूर अर्पित कीजिए। वृश्चिक राशि, आपके राशि के स्वामी मंगल देव अपनी दूसरी राशि मूल त्रिकोण राशि में और आपकी राशि से छठे भाव में विराजमान होंगे। हालांकि इससे अवयोग बनता है, लेकिन आपके लिए यह अवयोग प्रभावशाली इतना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मंगल की स्वयं की राशि बन रही है, वो भी मूल त्रिकोण राशि। तो ये गोचर भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मंगल की दृष्टि आपके राशि पर भी पड़ेगी, जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है, आपको कॉन्फिडेंस, जोश, उत्साह सब बढ़ने वाला है। आप रिस्क लेकर भी कार्य करेंगे तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलेंगी। आप काफ़ी क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिविटी से कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। रोजगार मिलने के आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में पदोन्नति होने के और प्रमोशन मिलने के भी अच्छे अवसर बन रहे हैं और आपको विदेश जाने के भी अच्छे अवसर बन रहे हैं और विदेश से भी धन लाभ या विदेश से भी व्यापार करने के आपके अच्छे अवसर बन रहे हैं। उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है।
यहाँ बैठ के मंगल आपके लिए शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं। हालांकि शत्रुओं से आपको जूझना भी पड़ेगा, शत्रुओं से जूझने, विरोधियों से आपको compete करने में काफ़ी आपका पराक्रम और एनर्जी भी लगेगा, लेकिन उसमें आपको सफलताएं भी मिल जाएंगी। शत्रु आपसे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन आपको रोगों का सामना करना पड़ेगा, थोड़े से शारीरिक कष्ट और समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको इस समय किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, किसी भी तरह के कानूनी विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। आपका धन भी फंस सकता है और आपके खर्चे भी इस समय बढ़ने वाले हैं। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वाहन चलाते वक्त आप सावधान रहिए। आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिए और माता के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिए। पिता से भी आपका वाद विवाद हो सकता है और परिवार के लोगों से भी आपका लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव हो सकता है। तो इन सारे ही मामलों में आप सावधान रहिए। आप अपनी वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखिए। बाकी भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए भी ये समय थोड़ा सा फेवरेबल है। आप ऋण लेके भी इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में आपको सफलताएं मिल सकती हैं और आपको सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। मंगल का ये गोचर आपके लिए मिला जुला रहेगा। आप हनुमान जी की आराधना करते रहिए। धनु राशि, आपके पंचमेश मंगल आपके पंचम भाव में ही गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलने वाली हैं और आपको कंपटीशन में भी सफलताएं मिलने वाली हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी समय थोड़ा सा अनुकूल है, लेकिन प्रेम संबंधों में शनि की दृष्टि के कारण कोई गलतफहमी हो सकती है और विवाद हो सकता है, और प्रेम संबंधों के कारण आपको अपमान और बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इन मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी वाणी की कड़वाहट के कारण भी आपके प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, रिश्तों में खटास आ सकती है। बच्चों से भी आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं आपकी वाणी की कड़वाहट के कारण। तो आप गुस्से में आकर कुछ भी बोलने या कोई भी फैसला लेने से बचिए। मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपके मेहनत और पराक्रम में भी वृद्धि होने वाली है और उससे आपको सफलताएं भी मिलने वाली है। आपको रिसर्च के फील्ड में भी सफलताएं मिल सकती हैं और रिसर्च के लिए आप अगर विदेश जाना चाहते थे तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन आपको लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको रक्त से संबंधित कोई ना कोई विकार या कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, तो उस मामले में आप सावधान रहिए और वाहन चलाते वक्त भी आप सावधान रहिए। और आपके खर्चे भी अचानक से बढ़ सकते हैं, आपको खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मंगल स्वयं पंचम में बैठकर आपके आय भाव पर दृष्टि डालकर आपकी आय के स्रोतों को बढ़ा रहे हैं, आपको आकस्मिक धन लाभ भी दिलाएंगे और आपके व्यय के स्थान पर भी दृष्टि डालकर आपके व्यय में खर्चों में बढ़ोतरी भी करेंगे। घूमने फिरने के मामलों में भी आपके धन खर्च हो सकते हैं और अस्पताल के चक्कर में भी आपका धन खर्च हो सकता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति और अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। बाकी विदेश से जुड़कर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से भी आपको लाभ हो सकता है। विदेश में भी आपको नौकरी में पदोन्नति, प्रमोशंस और इंक्रीमेंट मिलने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। विदेश में आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। मकर राशि, आपके चतुर्थेश मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठकर आपके लिए भी रोचक नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और इस मंगल पर आपके राशि स्वामी शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव की दृष्टि मंगल पर नीच की दृष्टि है, लेकिन फिर भी शनिदेव की दृष्टि आपके सुखों में थोड़ी सी कमी तो लाएगी, लेकिन आपके मान सम्मान में वृद्धि करने में सहायक ही होगी। आपको राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में सफलताएं मिल सकती हैं। जनता का अच्छा खासा साथ देखने को मिल सकता है। भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है और आपका धन भूमि भवन वाहन खरीदने में या घर के साजो सामान या घर में लग्जरीज खरीदने में खर्च हो सकता है। और आप भूमि से जुड़े हुए कारोबार से अगर आप जुड़े हुए हैं, आप कंस्ट्रक्शन का या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस करते हैं, आप फार्मास्यूटिकल का या मेडिकल का बिजनेस करते हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी तरह के क्षेत्रों से आपको अच्छे खासे धन लाभ होने वाले हैं और आपके करियर में भी उन्नति और तरक्की होने वाली है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जो कि मंगल का दिग्बल का स्थान होता है। मंगल आपके दशम भाव में अपने समदृष्टि डालकर आपको करियर में, आपके प्रोफेशन में तरक्की और उन्नति दिलवाएंगे, अच्छे अवसर दिलवाएंगे और आपके सीनियर और आपके कलीग्स का भी आपको साथ देखने को मिलेगा। मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रही है और आपके आय भाव पर भी पड़ रही है। आपको व्यापार से भी अच्छे खासे धन लाभ होने वाले हैं और आप नया व्यापार शुरू करके भी अपने आय के स्रोतों को बढ़ा सकते हैं।
मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर आपको माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता देंगे और माता से आपके संबंध भी खराब करवा सकते हैं। और सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर आपके जीवन साथी से भी आपका वाद विवाद करवा सकते हैं और आपके बिजनेस पार्टनर से भी आपका विवाद करवा सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो आपको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो आप वाद विवाद करने से बचिए, आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखिए, अपने गुस्से पर नियंत्रण बनाकर रखिए, थोड़े से पेशेंट होकर काम कीजिए। आपको ज़्यादा मेहनत और पराक्रम करना पड़ेगा और मेहनत और पराक्रम के बल पर ही आप सफलताएं अर्जित करेंगे। आप अपने काम में लगे रहिए, आप कर्मठ बने रहिए और इम्पेशेंट होने से बचिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन लेने से बचिए। ये रोचक राजग आपको सभी तरह के क्षेत्रों में सफलताएं और तरक्की दिलवाएगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा और आपके स्टेटस में भी वृद्धि करने वाला है। कुंभ राशि, आपके पराक्रम भाव में आपके पराक्रमेश और आपके कर्मेश मंगल का बैठना बहुत ही शुभ है, क्योंकि मंगल स्वयं पराक्रम के कारक होते हैं। इससे आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी वृद्धि होने वाली है। आप काफ़ी मेहनती और पराक्रमी बनेंगे, बहुत कर्मठ बनेंगे। आप अपने मेहनत और पराक्रम के बल पर आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में सफलताएं अर्जित करेंगे। आप नई नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं, आप सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और आपके भाग्य में भी वृद्धि होने वाली है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी पड़ रही है। बस इससे आपके छोटे भाई बहनों से आपके वाद विवाद हो सकते हैं और दोस्तों से भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन वो वाद विवाद बाद में सुलझ भी जाएंगे और दोस्तों के सहयोग से भी आप काफ़ी उन्नति और तरक्की कर सकते हैं। इसलिए आप दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखिए और दोस्तों की एडवाइस आप ज़रूर मानिए। पिता से भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं और पिता को भी उनके कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो इन मामलों में भी आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव से भी बन रही है, जिससे आपको विरोधियों से जूझना पड़ जाएगा और आप नए वाद विवाद में पड़ने से बचिए, आप नए दुश्मन बनाने से बचिए। हालांकि ये शत्रुहंता आपको बनाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी और आपका पराक्रम उसी में वेस्ट हो सकता है। इसलिए आप इस तरह की चीज़ों में पड़ने से बचिए और आपके कोर्ट कचहरी के भी चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए आप दुश्मनों से उलझने से बचिए और आप अपने पराक्रम और अपने मेहनत को अपने करियर पर लगाइए। आप अपने करियर पर ही फोकस्ड रहिए। मंगल का दृष्टि संबंध आपके छठे भाव से बन जाने से आपके नौकरी प्राप्त होने के अच्छे अवसर बन रहे हैं। सरकारी नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी भी आप प्राप्त कर सकते हैं और प्राइवेट नौकरी में आप पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस गोचर काल के दौरान किसी को भी कर्ज देने से और दिलवाने से बचिए। आप यदि कर्ज लेना चाहते हैं या फिर आप पहले से कर्ज के चक्कर में फंसे हुए हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं और आप कर्ज लेकर भी अपना कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। मंगल की स्थिति आपके लिए मिली जुली रहने वाली है। आप हनुमान जी की आराधना करते रहिए। मीन राशि, आपके भाग्येश और धनेश मंगल आपके धन भाव में ही गोचर करेंगे, जिससे भाग्य के सहयोग से आपके धन में वृद्धि होने वाली है, संचित धन में वृद्धि होने वाली है और आपकी अचल धन संपत्ति में भी वृद्धि होने वाली है। पैतृक धन संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद यदि चल रहा था तो उस विवाद का निपटारा हो जाएगा और आपको पैतृक धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अब अपने पैतृक प्रॉपर्टी को बेचकर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको लाभ का सौदा होगा, आपको अच्छे सौदे मिल जाएंगे और उसमें आपको लाभ भी होगा। भाग्य के सहयोग से आपके आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं और आपको कई तरह के क्षेत्रों से आय होने वाली है। आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे बाजार आदि चीज़ों से भी आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। आपको अच्छे खासे लाभ होने वाले हैं। आपको व्यापार से भी लाभ हो सकता है, लेकिन यह द्वितीय भाव आपकी वाणी का भाव भी होता है, तो आपकी वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट भी आने वाली है और आप गुस्से और क्रोध में आप गलत वाणी बोलकर अपने शत्रु भी बढ़ा सकते हैं और कुटुंबीजनों के साथ, परिवारजनों के साथ भी आप विवाद कर सकते हैं। तो बोलते वक्त आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। द्वितीय भाव आपके खान पान का भी होता है, तो आपको खान पान पर भी नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है, वरना आपको कोई बीमारी या कोई परेशानी हो सकती है। गुप्त ज्ञान को सीखने और गुप्त विषयों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और उसमें आपको लाभ भी होगा। रिसर्च वर्क से आप जुड़े हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ होगा और आपको सफलताएं मिलेंगी। विदेश से जुड़ के भी आप धन लाभ कमा सकते हैं। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लाभ के और धन प्राप्ति के आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। बस आपको किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। वाणी की कड़वाहट के कारण आपके परिवार के लोगों से भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं। आपके नए विरोधी और नए दुश्मन पैदा हो सकते हैं और आपके प्रेम संबंधों में भी खटास आ सकती है। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलेंगी। शिक्षा से संबंधित यदि कोई कॉम्पिटिशन आप दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं मिल जाएंगी। बस आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने खान पान पर नियंत्रण बनाकर रखिए। एक्सरसाइज और मेडिटेशन, योगा करते रहिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। और वाहन चलाते वक्त भी आप सावधान रहिए। आपकी संतान से भी आपका विवाद या मनमुटाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है और संतान को भी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है।
आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है या ब्लड में कोई डिजीज़ या कोई विकार हो सकता है और आपको जलने, कटने आदि की समस्याएं भी हो सकती हैं। हाँ, तो आपको सभी तरह की चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको ऑपरेशन की भी नौबत आ सकती है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा सावधान रहिए और हनुमान जी की आराधना करते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य कीजिए।